हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखिए, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि जो फ्रेंड्स आए हुए हैं बस उनकी जाने की तैयारी, वो पैकिंग कर रहे हैं और मैं किचन में अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो मॉर्निंग में जल्दी उठ गए थे और हस्बैंड और मैं, तो हमने इतना ब्रेकफास्ट की तैयारी कर ली, घर की चीज़ों को मैनेज कर लिया। और ये लोग थोड़ा सा, बच्चे लेट ही उठते हैं ना, बाहर जाने के बाद थोड़ा सा सफ़र की थकान हो जाती है और होता है, थोड़ा फ्री से रहते हैं। तो अभी सब लोग उठे हैं, बच्चे नहाने लगे हुए हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और दो दो बच्चों को खिलाती रहती हूँ। नहीं तो बच्चे ठीक से खाते नहीं और रास्ते में फिर उल्टा सीधा खाते, नुकसान देता है। क्योंकि बेटा है ना छोटा, ये भैया, इनके छोटे बेटे को बेटी बड़ी है, फीवर आ गया था रात, उसको मेडिसिन वगैरह दिलाई, डॉक्टर को दिखाया। तो मैं यही सोची थी उसको ब्रेकफास्ट बना के जल्दी से खिला देती हूँ। उसको कोशिश की खिलाने की, 3-4 अप्पे खाए उसने, ज़्यादा नहीं खाए, बट यह है कि चलो कुछ तो खा लिया, क्योंकि उसको दवाई भी देनी है जाने से पहले। तो बस मैं जल्दी जल्दी ये अप्पे पलट दूँगी, अप्पे बना दूँगी। और बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया, बड़ों ने बाद में बाहर बैठ के किया। क्योंकि इस तरह की चीज़ें ऐसी हैं कि आप लगा के रख दो और बच्चों को खिलाते रहो तो ठीक रहता है। और कुछ बनाओ ना आप, पराठा वगैरह, तो उसके लिए पूरा टाइम खड़ा ही रहना पड़ता है आपको गैस के सामने। तो पहले सोची थी कि आलू का पराठा बनाऊं, फिर मैंने सोचा नहीं यार, हैवी हो जाता है और थोड़ा सा आलू का पराठा वगैरह बनता ही रहता है, ये बनाते हैं जब गेस्ट आते हैं तो अच्छा लगता है, लाइट सा, टेस्टी सा, श्रीजा को भी पसंद है। तो बस ये पलट दिया, ऑयल लगा दिया। देखो ऑयल इतना इनके लिए लगा रही हूँ, अपने लिए बहुत कम लगाती हूँ, हस्बैंड के लिए और अपने लिए, क्योंकि ऑयल हम दोनों बहुत कम खाते हैं। बस इसको ढक दिया और बस मैं इतना ब्रेकफास्ट बनाऊँगी दोस्तों। और इन लोगों को आज जाना है हरिद्वार। हरिद्वार में जैसे इनका, जैसे आप समझ सकते हो, राजस्थान इतना दूर पड़ता है यहाँ से, यूपी से और उत्तरांचल से, तो काफ़ी टाइम बाद आना होता है। तो जब भी ये लोग आते हैं तो कोशिश करते हैं कि हरिद्वार होके आएँ, गंगा स्नान कर लें। क्योंकि मैं जब राजस्थान में गई थी, वहाँ पे रही थी, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब उन्होंने लाइफ में एक ही बार गंगा स्नान किया, या फिर वो गंगा के किनारे आने के लिए कहते हैं कि हम कभी जाएंगे, है ना। मतलब जैसे हम लोग सोचते हैं कि मतलब हम कहीं दूर बाहर घूमने जाएंगे, तो ऐसा रहता है। तो बस सारे बच्चे जाएंगे कि वहाँ पे, और इसीलिए मैं कह रही थी रुक जाओ, लेकिन मुझे लगा चलो वो भी ज़रूरी काम है तो नहीं रोकना चाहिए। और फ़ोन पे बाद में बात हुई तो मैं बोल तो रही थी निकलते हुए जाना। आज पूरे दिन हम लोग उदास रहे इन लोग के जाने के बाद ना। सक्षम बहुत उदास था, सक्षम ने 8 से 10 बार मुझे बोला, मम्मी भाई की याद आ रही है, मम्मा भाई की याद आ रही है। उसके साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। तो सक्षम को मतलब कोई अपने साथ का बच्चा नहीं मिलता, मैं आपको बताऊं, या तो ज़्यादातर गर्ल्स हैं, या फिर हम लोगों की फैमिली में आपने देखा है जितने बच्चे हैं सारे बड़े हो गए। खुशी बड़ी है, मिनी बड़ी है, बुआ की बेटी, और जितने मासी वगैरह के बच्चे हैं ना, सब बड़े हैं। सक्षम के साथ का कोई नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी हूँ, ससुराल की तरफ से भी और मायके की तरफ से भी, तो मेरे बच्चे भी छोटे हैं। तो बस अप्पो पे मैंने थोड़ा सा ये चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो छिड़क लिया और बच्चों को खिला दूँगी। सॉस से खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे आप टमाटो सॉस के साथ खाओ ना, काफ़ी टेस्टी लगते हैं। और बस मैंने सबको ब्रेकफास्ट कराया, सब लोग रेडी हो गए जाने के लिए और बैग वैग पैक हुए रखे हैं, देखो बस जाने की तैयारी है। तो जब कोई घर पे आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जाता है तो मन उदास हो जाता है। और भैया के चेहरे पे भी उदासी साफ साफ दिख रही थी, क्योंकि मेरे भैया, ये जो भैया है ना, तो मेरे हस्बैंड और ये कई साल साथ में रहे हैं। मेरे हस्बैंड, इनके मतलब मेरे ख्याल से 6-7 साल तो रहे होंगे ये लोग साथ में, और इन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मतलब मेरे से भी ज़्यादा अच्छी है शायद। इन दोनों की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपस में, होता है ना, एक टच होता है, एक प्यार होता है, वो है। तो बस पैकिंग हो रही है, सामान रख रहे हैं। और इनकी गाड़ी सक्षम को बहुत अच्छी लगी। निकल गए लोग और हम उदास से रह गए खड़े हुए। और उसके बाद अब शाम का टाइम है दोस्तों, मैं लेट गई थी थोड़ी देर ना, 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा था, थोड़ा सा भागम भाग सा। जबकि उन लोगों ने भी काफ़ी हेल्प की, मैं कहने लगूँ कि मैं ही किचन में लगी रही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बस मैं सब्जियां वगैरह रेडी करती थी, रोटी बनाना और ये सब, यहाँ तक किचन विचन भी क्लीन करा देती थी ये दोनों। तो बहुत हेल्पिंग रहा है ना, शायद कोई और आता तो इतना नहीं रहता मेरे को। और देखो मेरी टी शर्ट्स वगैरह कितनी लूज़ हो गई यार, जब मैं वीडियो में देखती हूँ तो बड़ा फील होता है। ये वाले कपड़े सब मेरे एकदम फिट थे और इनकी अब ऐसी हालत हो रही है, लटके पड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं सोची अपनी हेल्थ पे ध्यान दूँ, उसकी वजह से फेस भी बड़ा अजीब सा हो जाता है। पूरी किचन लगभग क्लीन ही है। अब रात के टाइम मैं हस्बैंड के लिए मूंग की दाल बना रही हूँ, क्योंकि उनको बिल्कुल लाइट खाना खिलाऊंगी। और मेरे सक्षम और श्रीजा के लिए बचा हुआ खाना पड़ा है, दाल भी रखी है, रायता रखा है, थोड़ी पनीर की सब्ज़ी रखी है। तो खाना वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कल को अमावस है, तो आप समझ सकते हो अमावस में फ्रेश खाना बनेगा मॉर्निंग में ही, है ना।
निकलता है कोई ना, घर थोड़ा पे सा आता काम है तो चलते बहुत रहता अच्छा है। लगता है, तो कोई चला जाता है तो बस बहुत वही। फील होता है। आज दोनों बच्चे भी बहुत उदास हैं और आज मैं दोपहर में लेटी थी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे रोना सा अजीब सा आता रहा, बहुत इमोशनल सी होती रही। आपके साथ भी होता होगा दोस्तों, ऐसा होता है ना, तो कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे थे घर में, घर भरा भरा लग रहा था, बहुत दिनों से अकेले अकेले थे, तो बड़ा अच्छा फील हुआ वो लोग आए थे। और फिर हम लोगों ने बात की बाद में, जब वो लोग पहुंच गए, हरिद्वार गए गंगा स्नान करना है उनको, और बात की तो दोनों बच्चे वो भी उदास हो रहे थे। सच में हमको बहुत प्यार हो गया अविक से, अविक नाम था उसका, बेटे का नाम है अविक। और अभी मैं डिनर बना रही हूँ, और डिनर में ना बस मैंने हस्बैंड के लिए मूंग की दाल बनाई है, और सब्जियां पड़ी हुई हैं बची हुई, तो हम उनको यूज करेंगे, खराब नहीं करेंगे खाने को। 2 दिन से काफी खाना बच रहा था, खाना वेस्ट नहीं करती मैं बिल्कुल भी। तो बस इधर दाल पक रही है हस्बैंड के लिए, जो बर्तन धुले हुए रखे हैं उनको जगह पर लगा दूंगी, क्योंकि किचन की स्लैब खाली होगी तभी रोटियां बनाऊंगी। और फेस मेरा बहुत डाउन लग रहा है आज मेरे को, और बस सुबह के लिए देखना है क्या बनाऊंगी। तो मैंने छोले भिगो दिए थे रात को ना, तो रात को छोले भिगोते हैं तो अच्छे से हो जाते हैं। और ये मैंने ना मंगा के रखा हुआ था दूध एक्स्ट्रा बच्चों के लिए कि बच्चे पियेंगे, लेकिन उन्होंने कोई दूध वूध पिया ही नहीं। अब ये मॉर्निंग का वीडियो है दोस्तों, मेरे भाई आया था मॉर्निंग में, और इधर मैं किचन में काम में लग रही थी मावस की तैयारी में, और वो थोड़ी देर मेरे से मिला और निकल गया। तो वो घर पे आया हुआ था, क्योंकि देखो श्राद्ध वगैरह चल रहे थे ना, तो आना होता है, पापा का श्राद्ध होता है या कुछ। बीच में बड़े भाई भी आए थे, आज मावस थी, और फिर ये आते हुए गंगा जी पे हाथ भी जोड़ के आया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब अपने लोग चले जाते हैं ना उसके बाद में ये संस्कार ही रह जाते हैं करने के लिए। तो सबको लगता है कि पूरे मन से वो किए जाएं, जिससे कि वो जहाँ भी रहें, हमारे बड़े छोटे जो भी चले गए, उनको सबको शांति मिले, हमारा मन भी शांत रहे। मतलब जितना हम कर रहे हैं तो हमें अपने अपनी तरफ से तसल्ली रहती है कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। तो बस मैं भी मावस की तैयारी कर रही हूँ, और अभी मावस में मैंने आज बनाए छोले बनाए, पूड़ी बनेंगी, हमारे यहाँ पूड़ी बनती है, थोड़ा सा रायता बनाया, पेठा बनाया, और खीर बनाई मीठे में। तो बस मैं तो 2 डोंगे से दोने से निकाल के छत पे रखवा देती हूँ। आई थिंक आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, गाय दिखती है गाय को दे देती हूँ, और कुछ पानी वगैरह रख देती हूँ, है ना। और बस बना रही हूँ मैं। और जब हम ये काम जब करती हूँ तो मैं बहुत सोचती हूँ यार, दीदी का और मैं का नाम लेती हूँ कि जब वो छोड़ के चले गए ऐसे। तो बस जहाँ भी जिस दुनिया में हो वो बहुत खुश हों, आशीर्वाद देते रहें हमें, क्योंकि जिसकी जाने की एज नहीं होती वो ऐसे चला जाता है तो बहुत दुख होता है। चलिए ये बातें तो पुरानी हो गई हैं, अब आगे की ज़िंदगी भी देखनी है। अभी बस बच्चों को खाना खिला रही हूँ, सक्षम को खाना खिला रही हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद निशा आ जाएगी ना, और लगभग ऐसे 10:30 का टाइम हो गया होगा, क्योंकि भाई भी आ गया था। 10:30 पौने 11 ऐसे नाश्ता किया आज हमने, और इन कामों में देर हो जाती है थोड़ी सी, आपको पता है ही। और भाई आया था तो उसके पास भी थोड़ा देर बैठ गई थी, इतनी दूर से मेरे से मिलने आया, और अच्छा लगा उससे मिलके। थोड़ी देर भी कोई मिल जाए तो अच्छा रहता है। निशा बर्तन और दोस्तों पूरा काम हो गया, अभी मैं फ्री होके बैठी हूँ, मैं रूम में बैठी हूँ, सब लोग बाहर बैठे हैं। रूम में इसलिए बैठी हूँ, ये वाला वीडियो एडिट करना है। और मेरा भाई भी आ गया था, और पता उसने मुझे देखते ही पहली बार में पता है क्या बोला, अरे तेरे फेस को क्या हुआ, तुझे क्या हुआ। मैंने कहा क्यों क्या हुआ, कह रहा तू तो बहुत वीक हो गई। भाई बहनों को बहुत रहता है, और मुझे खुद भी लग रहा है यार, मेरे ये जितने भी सूट थे ना, देखो ये बिल्कुल फिट है, और बिल्कुल ये ऐसे हो गए थैले जैसे, यहाँ तक कि मेरे टी शर्ट्स भी। और अब जब आप ज़्यादा वीक होते हो तो फेस बड़ा अजीब हो जाता है। और मैं आजकल ये बोलती रहती हूँ ना, थक गई, कुछ हो नहीं रहा, थक गई, तो इसलिए होता रहता है। और पता नहीं यार ये इतनी मुश्किलें क्यों आ गई है लाइफ में। ये गॉलब्लैडर स्टोन ना हो तो शायद अब तक ठीक हो जाती है, तो मैं उसको ये कहती कोई बात नहीं, ठीक हो जाऊंगी, टाइम लगेगा थोड़ा सा। और अभी मैं बैठ के ये वाला वीडियो एडिट करूंगी, क्योंकि आप तक ब्लॉग पहुंचाना है। आज मावस हो गई दोस्तों, और कल से नवरात्रे स्टार्ट हैं, तो अब पूजा पाठ वाले दिन चलेंगे नवरात्रों के, है ना। बहुत अच्छे होते हैं नवरात्रों के, ये जो 9 दिन जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे माता रानी की पूजा करना। बट मैं 1-2 बार से पूरे नवरात्रि नहीं करती हूँ, मैं पहले पूरी नवरात्रि करती थी। देखो मन में श्रद्धा तो अभी भी पूरी रहती है, बट मैं एक तो 2-3 साल से कुछ ज़्यादा भाग दौड़ सी होती थी, और तो फिर मैंने शुरू का और आखिरी का 2 नवरात्रि करना शुरू कर दिए थे। फास्ट अब चला उसको, फास्ट करने शुरू कर दिए 2। अभी मैं फिर से वही करूँगी, और इस बार तो मुझे लगता है कि 2 ही मैं कैसे कैसे करूँगी, लेकिन करूँगी,
क्योंकि मैं नवरात्र कभी नहीं छोड़ती और बस अपनी वीडियो एडिट करूँगी अब। तो दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, नीड योर सपोर्ट, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा शेयर करो प्लीज़, है ना। और जो ऐड आते हैं प्लीज़ उनको स्किप मत किया करो, बहुत मेहनत करती हूँ मैं इसके लिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती, लेकिन होती हैं, बहुत चीज़ें करने के लिए होती हैं। उसके बीच में फिर मैं सोशल मीडिया पे भी थोड़ा सा एक्टिव रहती हूँ कि मतलब ब्लॉग छूटता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, चाहे कितना भी काम हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और कल हमारे जो गेस्ट आए थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, बहुत अच्छा लगा, सब लोग आए। जब कोई आता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई जाता है तो मन उदास होता है, ये तो आप भी मानोगे। कल सक्षम पूरे दिन उदास रहा, मैं भी उदास सी थी सच बताऊं तो। कल मैं पूरे दिन लेटी रही ऐसे ही, पता नहीं क्यों क्यों। कुछ चीज़ें होती हैं मन में, होती हैं कि हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, उस लेवल पे नहीं करवाते, वो भी चीज़ें फील होती हैं। और बहुत घूमने का प्रोग्राम था उन लोगों का, लेकिन अपना नहीं अभी, है ना, हम लोग इतना बाहर नहीं जा सकते। तो लगता है कोई सामने से आ रहा है, बोल रहा है और फिर हम मना कर रहे हैं, तो थोड़ा फील होता है। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट टाइम बहुत उनको इधर का घुमाएंगे फिर आएंगे। बहुत प्यारी फैमिली है, बहुत प्यारे लोग हैं। और वो हरिद्वार गए थे कल, हरिद्वार में आज तो वैसे भी मेरा भाई भी आया था ना, बीच में रुकता हुआ आया था, बीच में ही पड़ता है, बैराज पड़ता है ना बिजनौर में, तो वहाँ पे रुकते हुए आया था हाथ जोड़ के। क्योंकि मेरे भाइयों को भी आना होता है, पापा के बाद में जैसे पापा का श्राद्ध वगैरह हुआ, या आज जैसे मावस थी इसलिए वो आज घर से निकला। जाना तो उसको कल था वापस, लेकिन मम्मी ने कहा तू आज रुक जा। तो देखो जितने भी जरूरी काम है वो तो करने ही होते हैं इंसान को, है ना। तो बस हमने ये किया, बस यही है, जितनी समझ है उतनी कर लेते हैं, बस मन में श्रद्धा होती है ना। और मुझे लगता है जब इंसान की जिंदगी में थोड़ा सा स्ट्रगल आता है ना, वो मतलब कुछ गलत या खराब टाइम चल रहा होता है, तो हम लोगों को ज्यादा लगता है कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो। जैसे मैं सोचती रहती हूँ कि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे लोग मुझे ये राय देते रहते हैं ये कर लो वो कर लो, लेकिन मैं उतना ही करती हूँ यार जितना मैं हैंडल कर पाती हूँ। बहुत सारी चीज़ों में मैं अपने आप को उलझा लूँ फिर मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो कोशिश तो करती रहती हूँ, देखो, और सब है तो उस ईश्वर के हाथ में, है ना। मतलब कुछ टाइम के बाद फिर सही समय भी आता है इंसान का, ऐसा तो है नहीं कि खराब समय ही चलता रहता है जीवन का। और पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, मैं थक चुकी हूँ बहुत बुरी तरह, आप मेरे फेस से देख सकते हो इतनी डाउन में आपको कभी नहीं दिखती होंगी शायद, क्योंकि 2-3 रातों से हम सोए भी लेट। परसों रात तो जब वो लोग थे यहाँ पे तो 1-1:30 बज गया था, बातें करते रहे, नींद भी आ रही थी मुझे, लेकिन जब कोई आता है तो बैठ जाते हैं, बातें करते हैं, तो फिर तो नींद उड़नचू हो जाती है ना दोस्तों। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा, जो कि आपके साथ शेयर किया। अभी नवरात्रि की क्या क्या तैयारी करूंगी सब आपके साथ शेयर करूंगी दोस्तों। और आपने क्या क्या बनाया आज खाने में मुझे बताना कमेंट करके। और नई वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, सबको बहुत सारा प्यार, अपना ध्यान रखना दोस्तों, बाय बाय।